हमास ने इजराइल को बड़ा झटका दिया है। हमास आतंकवादियों के भयंकर सरप्राइज रॉकेट अटैक के कारण इजराइल के आयरन डोम के चित्रे उड़ गए। इजराइल में चारों तरफ त्राहिमाम मच सकता है। दोस्तों, एक बार फिर से बाजी पलट चुकी है। भारत का करीबी मित्र इजराइल एक बार फिर से युद्ध हार रहा है। इजराइल पर लगातार हमास के गुंडे रॉकेट बरसा रहे हैं, जिसके कारण इजराइल का सुरक्षा कवच आयरन डोम फेल होता नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर इजराइल को कुछ हो गया तो भारत अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। यह बिल्कुल सही समय है जब भारत इजराइल की मदद के लिए हर संभव प्रयास करे। दोस्तों, भारत को तुरंत ब्रह्मोस जैसे मिसाइल इजराइल को भेज देना चाहिए या नहीं, आप हमें तुरंत कमेंट में बताएं। दरअसल हमास के आतंकवादियों ने इजराइल का मुकाबला करना सीख लिया है। उन लोगों को पता चल गया है कि आयरन डोम को कैसे फेल किया जाए। इसी कारण इजराइल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के सारे हथियार भी खत्म हो चुके हैं। बेशक अमेरिका ने कुछ हथियार देकर इजराइल की मदद तो की है, लेकिन वे सभी हथियार काफी कम नजर आ रहे हैं। इस वक्त इजराइल को भारत जैसे दोस्त की सख्त जरूरत है। जिस प्रकार इजराइल के भीतर भारत ने वैक्सीन भेजकर वहां अपने दोस्त इजराइल को महामारी से मुक्त कर दिया, ठीक उसी प्रकार अब ब्रह्मोस मिसाइल जल्द से जल्द भेजकर अपने दोस्त इजराइल को बमबारी से मुक्त कर देना चाहिए। हालांकि हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमले शुरू कर दिए थे, लेकिन बीच में ही उनके रॉकेट खत्म हो गए हैं। इसी कारण अब उनके मदद के लिए ईरान से रॉकेट मंगाया जा रहा है। और जब तक रॉकेट हमास के आतंकवादियों के हाथ लगता है, उससे पहले ही इजराइल को कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका चुपचाप तमाशा देख रहा है। लेकिन याद रख ले अमेरिका, अगर तुमने इजराइल की मदद नहीं की तो फिर अपना अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि दोस्तों अमेरिकी सरकार का रिमोट कंट्रोल हमेशा इजराइल के हाथ में ही रहता है। अमेरिका को चाहिए कि जल्द से जल्द अपना डिफेंस सिस्टम इजराइल के हवाले कर दे, ताकि इजराइल को रॉकेट हमले से बचाया जा सके। इस खबर को सुनने के बाद भारत में कुछ लोग काफी खुश हो रहे हैं, लेकिन जो असंभव को संभव कर दे उसी का नाम इजराइल है। दोस्तों, घबराइएगा नहीं, इजराइल का कमबैक जरूर होगा और पूरे होशो हवास में होगा, क्योंकि इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए कुछ समय के लिए वे लड़ाई हार सकता है, लेकिन युद्ध तो अंत में इजराइल ही जीतेगा। इसी बीच एक बड़ा ही विचित्र चेहरा सामने नजर आ रहा है, जिसमें अरब देश के आतंकवादी अपने ही लोगों को मार रहे हैं और उसका झूठा वीडियो बनाकर इजराइल को बदनाम भी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उन भारतीयों से जो लोग हमास आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि मासूमों की जान लेकर हमास के आतंकी बड़ी गलती कर रहा है? मेरे देशवासियों, आपसे मेरी यही अपील है कि आप सही लोगों का समर्थन करें, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें और बेहद सोच समझ कर ही कोई भी फैसला ले। आपकी दुआएं अभी इजराइल को चाहिए, इसलिए कमेंट में इजराइल का हौसला बढ़ाने के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। इस वक्त इजराइल कमजोर पड़ता दिख रहा है। आपकी समर्थन और दुआएं हो सकता है कि इजराइल को काफी फायदा पहुंचा दे और वे एक बार फिर से दोबारा इस युद्ध में कमबैक कर सके। हमास ने एक नया रॉकेट बना लिया है जो इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को भेजने के लिए तैयार है। हमास के नए रॉकेट इस वक्त पूरे इजराइल में तबाही मचाने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये वही रॉकेट है जिन्हें बेहद नई तकनीक से बनाकर हमास चुपचाप छुपा कर रखा था और अब वे उन सभी रॉकेट का उपयोग एक बार फिर से करने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के आयरन डोम सिस्टम 24 घंटे एक्टिव रखे गए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इजराइल का यह डिफेंस सिस्टम लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है। हमास का नया रॉकेट सिस्टम पहले से ज्यादा ताकतवर है, उसकी रेंज भी पहले से कई गुना ज्यादा है और इसी कारण ये रॉकेट सिस्टम पूरे इजरायली सेना के लिए मुसीबत का नया चैप्टर बन चुका है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में काफी तेजी से फैल रही है। IS-250 नाम का ये रॉकेट इजराइल के लिए सिरदर्द बन चुका है और इससे निपटने के लिए इजराइल और अमेरिका पूरी ताकत लगा चुका है और इजराइल को इस मुसीबत से अगर कोई बचा सकता है तो उसका नाम है अमेरिका और भारत। इसी कारण इस मुसीबत की घड़ी में भारत और अमेरिका का मदद बेहद अहम मायने रखता है। अगर इस मुश्किल वक्त में भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर इजराइल की मदद करते हैं तो ये मदद इजराइल के लिए रामबाण जैसा होगा। उसके बाद फिर शायद
शायद इजराइल को दुनिया में कोई नहीं हरा पाएगा, क्योंकि अगर अमेरिका इजराइल को अपना डिफेंस सिस्टम दे देता है तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो जाएगा। दोस्तों, आपको बताते चले कि इजराइल पर टूट चुका है मुसीबतों का पहाड़, उसके बाद भी इजराइल आज भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। किसी भी कीमत पर इजराइल अपने दोस्त भारत का साथ नहीं छोड़ सकता। कुछ लोग सोशल मीडिया पर उटपटांग बातें कर रहे हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भारत और इजराइल खुलेआम दोस्ती नहीं निभाते, लेकिन अंदर ही अंदर गुपचुप तरीके से भारत अपनी दोस्ती इजराइल के साथ निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वही दूसरी तरफ इजराइल ने भी हर एक मौके पर भारत के साथ अपनी दोस्ती का इजहार खुलेआम किया है, बिना किसी खौफ के। वैसा ही पल एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, जब इजराइल के राष्ट्रपति ने सीधे भारत में फोन लगाया। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस युद्ध जैसे हालात में इजराइल के राष्ट्रपति भारत में फोन क्यों लगाए। तो आपको बता दे दोस्तों, इसी को कहते हैं अपनापन और इसी को कहते हैं सच्ची यारी दोस्ती, जिसे इजराइल हमेशा से निभाता आया है। जब गाजा के आतंकी हमले में एक भारतीय महिला की मौत हो गई, उसके बाद हमारा दोस्त इजराइल भी काफी व्याकुल हो उठा है और इसी कारण उसने ये ठान लिया है कि अब गाजा आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकने में ही भलाई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हम अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करते, बल्कि अब उन्हें साफ करने के लिए विस्फोटक कार्रवाई जारी रहेगी। जिस रोज नेतन्याहू ने भारत के झंडा ट्विटर पर नहीं टाइप किए थे, उसके बाद से कुछ लोग भारत के खिलाफ उल्टे उल्टे बातें करने लगे थे, लेकिन आज जो काम इजराइल के राष्ट्रपति ने कर दिखाया, उसे देखकर आप सभी के सीने गदगद हो जाएंगे। हालांकि भारत ने अपने एक हीरा खो दिया, लेकिन बदले में दोस्तों उसके साथ आज पूरा इजराइल और भारत खड़ा है। कुछ कारणों से भारत इजराइल का खुलेआम समर्थन नहीं करता, लेकिन हमारा भारत भी उस निर्दोष भारतीय महिला के मृत्यु के बाद प्रतिशोध की आग में जल रहा है और भारत भी यही चाहता है कि इजराइल अपने हमले जारी रखे और तब तक जारी रखे जब तक हमास के आतंकवादियों को मौत के घाट ना उतार दिया जाए। और आज जिस प्रकार इजराइल के राष्ट्रपति ने भारतीय महिला के परिवार से बात करके संवेदना को व्यक्त की है, उसकी चाहे कितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और इजराइल की दोस्ती कितनी गहरी है। यहाँ तक कि भारत ने इजराइल का खुलेआम समर्थन नहीं किया, उसके बावजूद भी इजराइल के दिल में ये आहट जरूर थी कि हमारा मित्र भारत ने एक बेकसूर महिला को खो दिया और उसी दर्द में इजराइल भी तबड़तोड़ हमले किए जा रहे। तो दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि इजराइल और भारत के संबंध पुराने जैसे नहीं रहे, उनके आंखों की पट्टी खोल देने वाला है ये वीडियो। पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको सारी जानकारी हम इसी वीडियो में बताएंगे कि आखिर इजराइल के राष्ट्रपति ने ऐसा क्या किया जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने राय कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम उस पर भी एक वीडियो बना सके। दरअसल दोस्तों, इजराइल के राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन ने 11 मई को गाजा से फिलिस्तीनी उग्रवादियों के रॉकेट हमले में जान गंवाने वाली भारतीय केयरटेकर सोमो संतोष के परिवार से बुधवार को बात की और अपने संवेदना व्यक्त की।